नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की सड़कों की कहानी केवल कंक्रीट और डामर की नहीं, बल्कि ये राजनीति, प्रायोरिटीज और विकास की सोच में आए बदलाव की कहानी है। एक समय था जब प्रदेश की चमकती सड़कें कुछ गिने चुने इलाकों तक सीमित थी और बाकी राज्य बदहाल कनेक्टिविटी से जूझा कर रहे थे। अच्छी सड़कें आम लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि सत्ता के प्रदर्शन का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन समय बदला, सोच बदली और प्राथमिकताएं भी बदल गई। आज वही उत्तर प्रदेश तेज रफ्तार एक्सप्रेसवेज के जाल से जुड़ा हुआ है, जहां शहर, गांव, उद्योग और बाजार एक दूसरे से मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं। सड़कें अब केवल यात्रा का साधन नहीं रही, बल्कि विकास, निवेश और रोजगार की धड़कन बन चुकी है। जहां कभी दूर विकास में सबसे बड़ी बाधा हुआ करता था, वहीं आज वही दूरी अवसरों में बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की सड़कों का ये सफर केवल फिजिकल कंस्ट्रक्शन का नहीं, बल्कि एक राज्य के आत्मविश्वास और आर्थिक दिशा में आए ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यूपी बना देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवेज नेटवर्क वाला राज्य। 1.5 एक्सप्रेसवे से 22 एक्सप्रेसवेज तक का ऐतिहासिक सफर। सफाई से आगे बढ़कर पूरे प्रदेश में पहुंची कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक राजनीति और प्राथमिकताओं की सीमाओं में बंधी रही। एक समय ऐसा था जब पूरे राज्य में बेहतर सड़कें और आधुनिक कनेक्टिविटी कुछ सेलेक्टेड एरियाज में हुआ करती थी। विकास की चमक आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, बल्कि सत्ता के केंद्रों तक सिमट कर रह जाती थी। उस दौर में प्रदेश की चमकती सड़कें मुख्य रूप से सैफई और आसपास के इलाकों तक ही सीमित थी, जबकि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई जैसे बड़े हिस्से खराब सड़कों और कमजोर कनेक्टिविटी से जूझ रहे थे। उस समय एक्सप्रेसवे और हाईवे विकास की नीति पूरे राज्य को जोड़ने के बजाय कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित थी। 1.5-2 एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द घूमती नीति से ना तो इंडस्ट्रीज को गति मिली और ना ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सका। सड़कें विकास का जरिया बनने के बजाय राजनीतिक प्रतिक्रिया बनकर रह गई थी। आम नागरिकों के लिए बेहतर आवागमन, व्यापारियों के लिए तेज परिवहन और इंडस्ट्रीज के लिए मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क केवल सपना बनकर रह गया था। आपको बता दें कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी को राज्य की आर्थिक रणनीति का केंद्र बना दिया। सड़कें अब केवल यात्रा का जरिया नहीं, बल्कि विकास की रीढ़ के रूप में देखी जाने लगी। इसी नीति का परिणाम है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का विशाल नेटवर्क आकर खड़ा हो चुका है। आज ऑपरेटेड, अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रस्तावित मिलाकर लगभग 22 एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवेज नेटवर्क वाला राज्य बना दिया है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य की कनेक्टिविटी का मजबूत आधार बन चुके हैं। इनके अलावा कई नए एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई प्रस्तावित है, जो आने वाले सालों में इस नेटवर्क को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। इन एक्सप्रेसवेज का महत्व केवल तेज यात्रा तक सीमित नहीं है। ये सड़कें राज्य की आर्थिक धड़कन बन चुकी हैं। जब एक राज्य में तेज और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था होती है, तो इंडस्ट्रीज को कच्चा माल लाने और तैयार प्रोडक्ट भेजने में आसानी होती है। इससे लॉजिस्टिक लागत कम लगती है और निवेशकों का भरोसा भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में भी यही बदलाव अब देखने को मिल रहा है। जहां पहले कमजोर कनेक्टिविटी के चलते निवेशक यूपी को नजरअंदाज करते थे, वहीं अब ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक के फैसलों का केंद्र बन चुका है। सरकार ने एक्सप्रेसवेज के किनारे 27 जिलों में इंडस्ट्री गेट, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित करने की योजना शुरू की है। करीब 13,240 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहे ये क्लस्टर आने वाले समय में उद्योगों और रोजगार के लिए मजबूत आधार तैयार करेंगे। इन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां, गोदाम, ट्रांसपोर्ट हब और छोटे बड़े उद्योग स्थापित होंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नोएडा के दादरी में इन
दोनों कॉरिडोर का जंक्शन प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ता है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, एयर कार्गो टर्मिनल और इनलैंड कंटेनर डिपो विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहा इंडस्ट्रियल एरिया और जेवर एयरपोर्ट से मिलने वाली कनेक्टिविटी इस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बना रही है। आपको बता दें कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के इस समन्वय ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया है। अब राज्य केवल घरेलू निवेश ही नहीं बल्कि विदेशी निवेश के लिए भी आकर्षक बनता जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण कंपनियां अपने प्लांट और लॉजिस्टिक सेंटर यूपी में स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। केवल एक्सप्रेसवे ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन से भी प्रदेश को मजबूती मिली है। NHAI की परियोजनाओं के तहत नए हाईवे बनाए गए हैं, पुराने हाईवे चौड़े किए गए हैं, फ्लाईओवर और बाईपास का निर्माण हुआ है और कई शहरों में रिंग रोड परियोजना भी शुरू हुई है। इससे शहरों में जाम की समस्या कम हुई है और यात्रा पहले की तुलना में काफी ज्यादा आसान और तेज हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। सरकार के अनुसार प्रदेश में हर दिन औसतन करीब 11 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं और लगभग 9 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जा रहा है। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, किसान अपनी फसल मंडियों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी हो रही है और छोटे व्यापारियों के लिए बाजार तक पहुंचना भी अब आसान हो चुका है। सबसे खास बदलाव यह है कि विकास अब केवल कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। पहले जहां सड़कें सत्ता के प्रतीक और कुछ इलाकों की चमक तक सीमित रहते थे, वहीं अब पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई जैसे पिछड़े क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी पहुंच रही है। इससे क्षेत्रीय असमानता कम हो रही है और संतुलित विकास को बढ़ावा मिल रहा है। ये बदलाव केवल निर्माण परियोजना का परिणाम नहीं बल्कि सोच में आए बदलाव का नतीजा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीतिक सोपीश माना जाता था, जबकि आज इसे दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क के बिना ना तो निवेश आ सकता है और ना ही रोजगार टिक सकता है। इसलिए सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवेज को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया है। आपको बता दें कि 1.5-2 एक्सप्रेसवे से शुरू होकर 22 एक्सप्रेसवे तक पहुंचना सफर ये आसान नहीं था। ये कहानी केवल सड़कों की नहीं बल्कि एक ऐसे राज्य की यात्रा है जो पिछड़ेपन से आगे बढ़कर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश का एक्सप्रेसवे सुपर हब कहा जाता है। ये पहचान केवल सड़क नेटवर्क की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने पूरे प्रदेश को जोड़ दिया। सड़कें अब केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास, औद्योगिक क्रांति और रोजगार सृजन का एक माध्यम बन चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की यात्रा ये साबित करती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाए तो कोई भी राज्य तेजी से विकास कर सकता है। मजबूत सड़क नेटवर्क से न केवल लोगों का जीवन आसान होता है बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी कहीं ना कहीं लगातार गति मिलती है। आज उत्तर प्रदेश इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और देश के विकास इंजन का एक खास हिस्सा बन चुका है। जहां कभी चमकती सड़कें केवल सैफई तक सीमित थी, वहीं आज पूरा उत्तर प्रदेश आधुनिक एक्सप्रेसवेज और हाईवे के जाल में फंस चुका है। ये बदलाव केवल भौतिक निर्माण का नहीं बल्कि सोच, नीति और विकास के नजरिए में आए ऐतिहासिक बदलाव का एक प्रतीक है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर चुका है और आने वाले सालों में इसके और भी मजबूत होने की संभावना है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अब केवल रास्ते नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली एक धमनियां बन चुकी है। 1.5 एक्सप्रेसवे से विशाल नेटवर्क तक का ये सफर दिखाता है कि मजबूत सोच और क्लियर नीति से कोई भी राज्य अपनी तस्वीर को बदल सकता है। आज एक्सप्रेसवेज, हाईवे और ग्रामीण सड़कों का विस्तार निवेश, उद्योग और रोजगार को नई गति दे रहा है। जहां कभी कनेक्टिविटी बाधा थी, वहीं आज वही ताकत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश अब केवल देश का बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास की तेज रफ्तार का मिसाल भी बनता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।